वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर और आज मेरे पास है सैमसंग का गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। ये हर साल एक ऐसा फ़ोन है, मतलब जो S25 अल्ट्रा या S24 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, नोट सीरीज़ को बंद करके एक हाइब्रिड फ़ोन सैमसंग ने बनाया जो कि काफ़ी पॉपुलर रहता है और हर साल कमोबेश ये फ़ोन एंड्रॉयड में नंबर 1 फ़ोन बन करके उभरता है। एक बेहतरीन ऑलराउंडर होता है, चाहे आप परफॉर्मेंस की बात कर लें, आप डिज़ाइन की बात कर लें। इस बार कहानी थोड़ा और है, ये थोड़ा मिक्स्ड बैग ज़्यादा लग रहा है मुझे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं डिज़ाइन पे। तो डिज़ाइन अगर आपने S25 एज देखा होगा जो कि सबसे पतला फ़ोन है सैमसंग का और स्लिमेस्ट फ़ोन, वन ऑफ द स्लिमेस्ट फ़ोन आउट देयर, उसकी तरह इसका डिज़ाइन है। अब डिज़ाइन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिज़ाइन अच्छा लगे, बट पर्सनली जो S25 अल्ट्रा था मुझे वो ज़्यादा बेटर लगता है। उसकी वजह ये है कि जो कैमरा के पीछे जो कैमरा रिंग होते थे यहाँ पे, अब यहाँ पर एक छोटी सी पट्टी दे दी है इन्होंने जो कि मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। और दूसरी चीज़, इस लाइनअप की बात करें तो S26 अल्ट्रा, S26 एंड S26 प्लस तीनों फ़ोन जो हैं देखने में एक जैसे ही लगते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इसका साइज़ बड़ा है और वो दोनों अलग अलग साइज के हैं। तो S पेन का जो प्लेसमेंट है उससे मुझे प्रॉब्लम है। मतलब आप जैसे फ़ोन होल्ड कर रहे हैं, लाइक इस हाथ में आपने फ़ोन होल्ड किया तो आप एक नेचुरल आप यहाँ से S पेन एजेक्ट करना चाहेंगे, बट S पेन इस बार यहाँ पे दिया गया है लेफ्ट साइड में। तो ये अलाइनमेंट मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि आप यहाँ से S पेन लगाते हो, बट अगेन S पेन को आप अगर बाहर निकालेंगे तो S पेन ज़्यादा थिन फील होता है और ज़्यादा लाइट फील होता है। S पेन के जो फीचर्स हैं रिमेन्स द सेम। नोट्स बनाने हैं या फिर आप कुछ एडिट कर रहे हैं, उसमें से कोई चीज़ आपको बाहर निकालना है, सर्कल टू सर्च हो गया, या फिर यूटिलिटी बेस्ड फीचर, बहुत सारे AI फीचर्स हैं जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो S पेन के फीचर्स तो सारे इंटैक्ट हैं, बट S पेन की प्लेसमेंट से थोड़ी प्रॉब्लम मुझे ज़रूर है। अब आते हैं कि एक्स फैक्टर क्या है इस फ़ोन का, जिसको लेकर के सबसे ज़्यादा बात की गई है, वो है प्रिवेसी डिस्प्ले या प्रिवेसी ग्लास कह सकते हैं। तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ऑलरेडी मार्केट में 500-600 रुपए, 100-200 रुपए शुरू हो जाता है प्रिवेसी ग्लास। आप प्रिवेसी ग्लास लगाते हो इस वजह से बिकॉज आप कहीं मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हो, कहीं पास में बैठे हुए हो, वर्क स्टेशन पे कोई आसपास, आपके डिस्प्ले पे कोई ताक झांक ना कर सके, तो उसके लिए प्रिवेसी ग्लास यूज होता है। बट उसमें आपका कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन इन्होंने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेवल का प्रिवेसी डिस्प्ले दिया है जिसको आप कंट्रोल सेंटर से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब 2 तरह का ऑप्शन इसमें मिलता है आपको, 2 तरह के ऑप्शंस मिलते हैं इसमें। एक आप नॉर्मल प्रिवेसी डिस्प्ले ऑन करते हैं एंड देन सेकंड वन इज मैक्सिमम प्रिवेसी प्रोटेक्शन। तो अगर दोनों को आप ऑन कर लेते हैं तो आसपास खड़ा हुआ कोई इंसान आपके डिस्प्ले को जरा सा भी देख नहीं पाएगा कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन एक डाउनसाइड आप कह सकते हो इसे, क्योंकि क्वालिटी जो रेजोल्यूशन है या फिर जो ओवरऑल क्वालिटी है डिस्प्ले की, वो थोड़ा सा डिटोरिएट हो जाती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो इसकी जगह पे कंपनी को ये करना चाहिए था कि अगर आपको प्राइवेसी चाहिए तो वहां पे आप अलग से ऑन कर लें और वो डिस्प्ले को कोई नुकसान ना पहुंचे। नुकसान नहीं कह सकते, बट क्वालिटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो मुझे दिखता है। तो आपने जैसे ऑन किया तो क्वालिटी में थोड़ा फर्क दिखा। आसपास के लोग अगेन आप इधर उधर जैसे टिल्ट करते हैं या फिर कोई सामने खड़ा है या फिर साइड में खड़ा है, इस साइड से कोई व्यूइंग एंगल है बिल्कुल चेंज होता है, कुछ भी नहीं दिखेगा आपको। तो ये बहुत सॉलिड काम करता है। अब ये नॉर्मल प्रिवेसी ग्लास से कैसे अलग है, वो भी कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से एरिया पे प्राइवेसी चाहिए। लाइक आपको किसी ऐप के नोटिफिकेशन पे प्राइवेसी चाहिए, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन पे या फिर फेसबुक के, इंस्टा, स्नैपचैट, कुछ भी, तो उसमें आप ऐप्स में से जा करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ऐप्स को आपको ऑन करना है। अगेन आप यहाँ पे कैलकुलेटर, कैलेंडर, आप कोई भी ऐप को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपने कॉल को मास्क कर दिया, कॉल को प्राइवेसी ऑन कर दिया कॉल के लिए, मैसेजेस या फिर कॉन्टैक्ट, तो आपको कोई नोटिफिकेशन अगर आएगा, कोई कॉल करेगा या फिर कोई मैसेज करेगा, तो वहां पे एग्जैक्ट जो एरिया है वो बिल्कुल प्राइवेसी प्रोटेक्टेड हो जाएगा ताकि कोई आसपास का इंसान नहीं देख पाए। तो प्राइवेसी डिस्प्ले, प्राइवेसी ग्लास, प्राइवेसी प्रोटेक्शन काफी अच्छा है, बहुत अच्छा फीचर है, शानदार, मजा आ गया देख करके। बट द क्वेश्चन रिमेन्स, यूज केस कितना ज्यादा है, ये एक क्वेश्चन तो रहेगा ही कि मतलब इस चीज को लेकर के इतना हाइप क्रिएट की गई, यूज केस क्या है, विल सी आगे चल करके। बट फीचर गुड टू हैव, मस्ट टू हैव नहीं। बात कर लेते हैं AI फीचर्स की।
जो कि सैमसंग पिछले कुछ सालों से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये चीज मैं मानूंगा कि ये मस्ट टू हैव फीचर्स हैं एआई के लिए। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा बट बहुत प्रैक्टिकल एआई फीचर मैं आपको दिखाता हूं। लाइक आप कोई फोटो क्लिक करते हैं, कहीं भी किसी भी चीज की फोटो क्लिक, लाइक मैंने बालकनी से कुछ फोटोज क्लिक करी थी फ्लावर्स की। अब आप इससे क्लिक करते हैं एंड देन ये जो गैलेक्सी एआई है उसका जो आइकॉन है उस पर टैप करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन मिलता है एंड डिस्क्राइब व्हाट टू चेंज। डिस्क्राइब व्हाट टू चेंज में आप जाकर के लिख सकते हैं कि मान लिया आपके बालकनी में रोज लगा हुआ है या फिर एंथूरियम लगा हुआ है, तो आप उस फ्लावर को चेंज कर सकते हैं। लाइक लिटरली आप पूरा का पूरा वो फ्लावर ही चेंज हो जाएगा। आप उस स्ट्रॉबेरी, अगर आपको दिखाना है कि अच्छा वहां पे स्ट्रॉबेरी ऐड कर दो, तो वो इतना अच्छे से ब्लेंड करता है कि आप किसी को भेजेंगे तो वो चकमा खा जाएगा, उसे लगेगा कि वाओ इट्स रियल। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्रैक्टिकल फीचर लगा। लाइक आप देख पा रहे होगे कि ये फ्लावर है, ये रियल फ्लावर है जो बालकनी में लगा है। मैंने इसे बोला कि इसको एंथूरियम फ्लावर में बदल दो, तो इसने एंथूरियम बदल दिया। इसके बाद मैंने इसे बोला कि एंथूरियम को थोड़ा सा जूम इन करने के लिए बोला, तो बिल्कुल एकदम डार्क कलर का बनाया इसने। एंड देन रोज, ये फ्लावर नहीं है ओरिजिनली, मेरे बालकनी में एग्जिस्ट नहीं करते फ्लावर्स, बट ऐसे लग रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। तो ये तो एक फन वाले फीचर्स हैं, बट कुछ काम के भी फीचर्स, मतलब इसे आप काम के लिए भी यूज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करना है तो उसके लिए आप क्रिएट पे जाएंगे एंड देन उसको सर्कल अप करेंगे। सर्कल करने के बाद आप लिखेंगे कि जिस एरिया को आपने सिलेक्ट किया है उसको एडिट करके डिस्क्राइब व्हाट टू चेंज। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और मस्ट टू हैव फीचर मैं इसे कहूंगा। और बाकी जो एआई वाले पहले के फीचर्स थे वो ऑलरेडी दिए गए हैं। तो एआई के बहुत सारे फीचर्स हैं, मतलब मुझे आधे घंटे का पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा इनके एआई फीचर्स पे, क्योंकि इतने सारे एआई फीचर्स हैं। लाइक मैं एआई फीचर्स की आपको शॉर्ट में लिस्ट गिना देता हूं, क्योंकि हर साल ये फोन आते हैं तो कुछ ना कुछ एआई फीचर्स में इन्हेंसमेंट होता है। इस बार इन्होंने क्रॉस ऐप का भी ऑप्शन डाला है कि यानी एक ऐप से दूसरे ऐप में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप सर्च में जाकर के ऑर्डर फूड अगर लिखेंगे तो दूसरे ऐप के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसे क्रॉस प्लेटफॉर्म एआई फीचर भी कहा जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका वाइड रेंज अवेलेबिलिटी अभी भी नहीं है, यानी बहुत सारे ऐप्स के साथ इसे आप यूज नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड ऐप्स हैं। दूसरी चीज कि जो इंटरप्रेटर है, एआई इंटरप्रेटर, वो भी वो अच्छा काम करता है। अब कोई अगर सामने कोई बोल रहा है तो उससे आप इंटरप्रेट करा सकते हैं इंटरप्रेटर से। तो गैलेक्सी आई के अंदर आपको पहले भी फीचर्स मिलते थे, अभी कुछ ऐड कर दिया, लाइक कॉल असिस्ट, कॉल स्क्रीनिंग, कॉल इंटरप्रेटर। इस कॉल स्क्रीनिंग में सबसे अच्छा फीचर इस बार इन्होंने ये ऐड किया है कि लेट्स से आपको कोई कॉल कर रहा है एंड देन आप कॉल स्क्रीनिंग सेलेक्ट करते हैं, तो अगला इंसान कुछ बोल रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी है, किस बारे में बात करनी है, तो आप बैठे बैठे आपको बस टैप करना है। टैप करने के बाद आपको फोन ऑप्शन देगा कि आप क्या पूछना चाहते हैं, वो टेम्पलेट मैसेज होगा, तो आप वहां पर दबाते हैं तो उनको वॉइस आपके बिहाफ पे एआई जो है वो पूछता है कि आप इन्हें क्यों कॉल कर रहे हैं। तो वो आपको रीजन बता सकते हैं, मतलब एआई से वो रीजन बता सकते हैं, और वो सारी चीजें आपके डिस्प्ले पे चलती रहेंगी कि अगला इंसान कॉल कर रहा है, क्यों कॉल कर रहा है, वो आपके बिहाफ पे थोड़ी देर तक एआई बात कर लेगा। तो ये स्पैम कॉल्स जो हैं या फिर मार्केटिंग वाले कॉल्स हैं, इनसे बचने के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और ये मस्ट टू हैव के कैटेगरी में इस ऑप्शन को मैं रखूंगा। नोट असिस्ट पहले भी था, इंटरप्रेटर, राइटिंग असिस्ट, कॉल असिस्ट एंड देन ब्राउजिंग असिस्ट। ऑलरेडी आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं, उसको समराइज करना है, कोई फोटोज वगैरह फेच करनी है, वहां से वो सारी चीजें निकाल सकते हैं। फोटो असिस्ट, क्रिएटिव स्टूडियो भी एक अच्छा फीचर है। क्रिएटिव स्टूडियो में आप कोई भी स्केच को, मतलब अगर आपकी पेंटिंग अच्छी नहीं, लाइक आप ड्राइंग नहीं जानते हैं लाइक मी, तो आपको ऐसा लगेगा कि इल्यूजन क्रिएट होगा कि आप बहुत अच्छे, बिल्कुल फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट बन गए हैं और अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी पेंटिंग में तब्दील कर सकता है। सो या ऑडियो इरेजर एक अच्छा फीचर है। कोई भी फाइल से आप जो एम्बियंस वगैरह है या फिर एक्स्ट्रा जो ऑडियो है उसको इरेज कर देगा। एंड देन वेदर वॉलपेपर, आपके आसपास के वेदर के हिसाब से वॉलपेपर चेंज हो जाएंगे। नाउ ब्रीफ पहले भी था। नाउ नज एक अच्छा फीचर है जो इस बार आया है। नाउ नज क्या करता है कि आपके स्क्रीन की चीजों को समझता है, कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश करता है एंड देन आपको जो हेल्पफुल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता है, तो आपका काम आसान करने की कोशिश इससे की जा रही है। हेल्थ असिस्ट था। एक ऑप्शन है प्रोसेस डेटा ओनली ऑन डिवाइस, ये अच्छा फीचर है ताकि आपका जो डेटा है वो किसी के पास नहीं जाएगा, तो आपके डिवाइस में ही रहेगा।
ये सारी चीजें हैं। AI में बहुत सारी चीजें। अब आते हैं जल्दी से कैमरे पे। कैमरा में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट तो नहीं कहूंगा, क्योंकि 200 मेगापिक्सल का एंड 50-50 मेगापिक्सल के 2 कैमरे हैं, एंड देन 5x टेलीफोटो, तो एवरीथिंग रिमेन्स द सेम मोर और लेस अगर कहें तो। मैं अगर S25 अल्ट्रा को लूं एंड S26 अल्ट्रा को लूं, दोनों से फोटोज क्लिक करूं, तो अंटिल आप पूरा का पूरा एकदम पिक्सल पीपिंग करके ना देख रहे हो तो आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं समझ में आएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि उतना ज्यादा कोई फर्क है भी नहीं। लेकिन इस बार 1-2 फीचर्स ने मेरा ध्यान जरूर खींचा अपनी तरफ, वो ये है हॉरिजॉन्टल लॉक। हॉरिजॉन्टल लॉक क्या करता है कि इतना ज्यादा स्टेबल है कि मतलब कई बार ऐसा लगता है कि कौन सा इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपने कोई वीडियो बनाना चाहा एंड देन फोन को पूरा रोटेट कर दिया, तो जो सब्जेक्ट है वो भी रोटेट होता हुआ नजर आएगा पूरा का पूरा। तो सब्जेक्ट जब रोटेट होता हुआ नजर आएगा तो आपको लगेगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आपको पता चलेगा जब आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे एंड देन प्ले करेंगे वो वीडियो, तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट बिल्कुल स्टिल है और वो सब्जेक्ट रोटेट नहीं हो रहा है। आपका फोन पूरा 360 डिग्री रोटेट हो गया बट सब्जेक्ट स्टिल है। वजह क्योंकि इन्होंने ऐसा बनाया है ताकि स्टेबलाइजेशन ज्यादा बेटर हो। अगर आप दौड़ते हुए वीडियो बना रहे हैं या फिर बाइक पे वीडियो बना रहे हैं, आपका फोन बहुत ज्यादा शेक हो रहा है, तो उससे फायदा ये होता है कि सब्जेक्ट बिल्कुल भी आपका शेकी नहीं होगा या फिर वीडियो शेकी नहीं बनेगा। तो ये एक्सट्रीम सेटअप के लिए है। बट नॉर्मली दूसरा अगर आप मोड यूज करें लाइक सुपर स्टेडी मोड या फिर ऑफ भी कर सकते हैं, तो सुपर स्टेडी मोड में क्या होगा कि आप कितना भी शेकी वीडियो बनाएं, इसका स्टेबलाइजेशन इतना अच्छा है कि आपको एक अच्छी वीडियो क्वालिटी आउटपुट मिलेगी। तो वीडियो क्वालिटी में बिल्कुल 100 मार्क्स। एंड देन फोटो क्वालिटी, नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन ओवर देयर, जिसमें आप बेस्ट फोटोज क्लिक कर सकते हैं, बेस्ट वीडियोस बना सकते हैं, क्योंकि जो फोटोज हैं वो उसमें क्वालिटी, चाहे कलर हो या फिर डायनेमिक रेंज हो, वो सब बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं। कोई ओवर सैचुरेशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है। सैमसंग में जो बहुत पहले होती थी ओवर सैचुरेशन में, कलर वगैरह सारे अच्छे दिखते हैं। जूम की बात क्या ही कहना, इससे ही पॉपुलर हुआ था कि चांद की फोटो एंड ऑल सारी चीजें, तो वो सब आप ले सकते हैं। बट वही बात है कि उतना प्रैक्टिकल वो सारे फीचर्स नहीं है, बट नॉर्मल फोटोज एंड एवरीथिंग, चाहे नाइट मोड हो, वो सब बिल्कुल उसमें 10/10 इसको मिलने चाहिए। अगेन डिस्प्ले की बात जहां है, तो डिस्प्ले में हमेशा सैमसंग नंबर 1 रहा है डिस्प्ले बनाने में। इनफैक्ट आईफोन में भी सैमसंग के डिस्प्ले लगाए जाते रहे हैं। ओलेड पैनल है। अगेन मैं सोच रहा था कि 5000 mAh से ज्यादा की बैटरी मिलेगी, बट 5000 mAh की बैटरी है। फास्ट चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है, वाटर प्रूफ है, डस्ट प्रूफ है। ये सारी चीजें हमेशा से इसमें दी जाती रही हैं। प्रोसेसर की बात कर लें तो स्नैपड्रैगन 8 Elite फॉर गैलेक्सी, मतलब फॉर गैलेक्सी का मतलब कि गैलेक्सी इस फोन के लिए अलग से इन्होंने बनाया, बट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं। ये 3nm आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर है, बट इंटरेस्टिंग ये होगा देखना, क्योंकि S25 एंड S25 Plus जो है वो दुनिया के पहले से स्मार्टफोन्स हैं जिसमें 2nm आर्किटेक्चर वाला प्रोसेसर लगा हुआ है। वो एक्साइनोस का है, वो सैमसंग का अपना इन हाउस प्रोसेसर है। तो वो देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि जितना कम नैनोमीटर आर्किटेक्चर का प्रोसेस होगा उतना ज्यादा फास्ट प्रोसेसर होगा। तो ये एनफ फास्ट है, मतलब मल्टीटास्किंग हो गया या फिर गेमिंग वगैरह, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें लॉन्ग टर्म रिव्यू में आपको मैं सारी चीजें बताऊंगा परफॉर्मेंस वाइज, बट ओवरऑल फोन कन्विंसिंग है काफी। बट सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये फोन किसे खरीदना चाहिए। अगर आपके पास S24 अल्ट्रा है या S25 अल्ट्रा है, तो मैं आपको पर्सनली ये फोन रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप S26 अल्ट्रा खरीदें। बट उससे पहले के फोन है प्रीवियस जनरेशन के, देन यू कैन गेट दिस फोन। या फिर आपको एक टॉप नॉच एंड्रॉयड फोन के इकोसिस्टम में एंट्री करना है, तो आप ये फोन खरीद सकते हैं। आप हमें कमेंट बताएं आपको ये फोन कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।